इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आप एक स्टूडेंट हो तो, क्योंकि ये 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल के रख देगा। आपको पता है इस दुनिया में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ए स्टूडेंट्स, बी स्टूडेंट्स और सी स्टूडेंट्स। ए स्टूडेंट्स ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम में हमेशा टॉप करते हैं लेकिन लाइफ में ये कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाते। और सी स्टूडेंट वो होते हैं जो एग्जाम में हमेशा लास्ट ही आते हैं और ये कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि यही लोग लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। और बी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, ये ना ही टॉप करते हैं और ना ही फेल होते हैं। और ऐसे ही लोग सरकारी नौकरी करते हैं और जिंदगी भर बैंक की EMI यानी कि लोन भरने में ही लगा देते हैं, कभी कार का, कभी घर का, कभी किसी एक्सपेंसिव सामान का। ये लोग हमेशा कर्जे में ही डूबे रहते हैं। इनकी जिंदगी सिर्फ क्रेडिट कार्ड और EMI में ही चलती रहती है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि किस तरीके से हमारे इस घटिया एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया गया है और किस तरीके से ये हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करता है। वो ये भी कहते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी टॉपर या फिर एवरेज स्टूडेंट्स कभी भी एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और एक बड़ा थिंकर नहीं बन सकता, क्योंकि ये सब बनने के लिए हमें स्कूल से हटकर एक अलग एजुकेशन लेनी पड़ती है जो स्कूल और कॉलेज हमें कभी भी नहीं सिखा सकता। स्कूल और कॉलेज सिर्फ और सिर्फ हमें नौकरी करने की ही ट्रेनिंग देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको करना क्या है लाइफ में, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर होगा कि भाई यार 70-80 हज़ार या फिर 1-1.5 लाख की नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट है फिर। और यही कारण है कि ए ग्रेड के स्टूडेंट्स अपनी सारी जिंदगी बहुत मेहनत करते हैं और आखिर में वो सी ग्रेड के स्टूडेंट के नीचे काम करते हैं। और ये सी ग्रेड के स्टूडेंट वही हैं जो पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते, कभी भी किसी एग्जाम में ढंग से नंबर ही लेके नहीं आते। इन्हीं के नीचे काम करते हैं ए ग्रेड के स्टूडेंट्स जिन्हें आप टॉपर्स बोलते हो। और रही बात बी ग्रेड की, तो उसका तो मैंने पहले ही बता रखा है कि ये लोग सरकारी नौकरी ही करते हैं और घूस खाने के बाद भी जिंदगी भर आर्थिक तंगी से गुजरते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, आइए इसे कहानी के थ्रू समझते हैं। यह कहानी आपने कभी न कभी अपनी लाइफ में जरूर सुनी होगी। 2012 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में बराक ओबामा और मिट रोमनी ये दोनों ही बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। जहां मिट रोमनी सिर्फ एक फाइनल एजुकेटेड इंसान थे, वही बराक ओबामा बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सी डिग्री थी उनके पास। लेकिन बात करें अगर फाइनेंशियल ज्ञान का, तो उसमें इनका ज्ञान 0 सन्नाटा था। और कैंपेन के दौरान ये पता चलता है कि ओबामा ने $3 मिलियन का इनकम किया है, जिसमें उन्होंने 20.5% टैक्स दिया है। और इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि मिट रोमनी ने $21 मिलियन का इनकम किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 14% टैक्स दिया है। ये सुनकर सबके सब हैरान हो गए और सबकी उत्सुकता बढ़ गई कि भाई ये कैसे हो गया। जहां ओबामा ने सिर्फ $3 मिलियन कमाकर 20.5% का टैक्स दिया, वही मिट रोमनी ने $21 मिलियन कमा के सिर्फ 14% टैक्स दिया। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि जहां रोमनी सर ने 21 मिलियन में सिर्फ $2.5 लाख के आसपास से टैक्स दिया, वही 21 मिलियन अगर ओबामा सर कमाते ना, तो तुमको पता है कि कितना टैक्स देते वो? $4 लाख। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? कहाँ है 2.5 लाख और कहाँ 4 लाख। यहाँ हम देखते हैं कि ओबामा सर भले ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा नॉलेज थी उनको, लेकिन पैसों के बारे में उनका ज्ञान 0 था, क्योंकि रोमनी सर ने उनसे कहीं गुना ज्यादा कमाकर बहुत ही कम टैक्स दिया था। अब आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि वो चोर हैं, क्योंकि जो लोग कम टैक्स देते हैं वो चोर होते हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है ना। मतलब जो चीज आपकी समझ से बाहर होती है, तो आपका दिमाग कुछ सीखने के बजाय ये बोलता है कि या तो उसने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं या फिर उसने टैक्स की चोरी की है। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन का ही कमाल है। मैंने सिर्फ ओबामा सर का एग्जाम्पल दिया। आप वॉरेन बफेट को जानते हो ना, उनके सेक्रेटरी उनसे कई सारे टैक्स देते हैं। यानी कि जो ज्यादा पैसा कमाता है वो कम टैक्स देते हैं और जो लोग कम पैसा कमाते हैं वो लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। बस यही अंतर होता है एक स्कूल एजुकेटर में और एक फाइनेंशियल एजुकेटर में। और यही कारण है कि अच्छे से अच्छा टॉपर स्टूडेंट भी सी ग्रेड के स्टूडेंट के नीचे ही काम करता है। अब दिल पे हाथ रख के सच में एक सवाल का जवाब देना, अब स्कूल क्यों जाते हो? ताकि हमारी एक नौकरी लग जाए और हम पैसे कमा सकें। यानी मेन मकसद हमारा पैसा कमाना ही होता है। लेकिन क्या स्कूल हमें पैसों के बारे में कुछ सिखाता है? नहीं। तो क्या सिखाता है? पैसों के लिए काम करना। यानी कि जहां एक टॉपर नौकरी करना सीखता है पैसे कमाने के लिए, वहीं एक सी ग्रेड का स्टूडेंट पैसों से काम करवाना सीखता है। दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस आप देख रहे हो ना, जिसके बारे में टॉपर सोच भी नहीं सकते। सी ग्रेड के स्टूडेंट लाइफ टाइम उसी चीज को ही सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं, और इन्हीं के नीचे ही टॉपर्स काम करते हैं। ये रही पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें पैसों को एक अलग ही तरीके से दिखाता है। वो ये बताता है कि जो इंसान ज्यादा पैसे कमाता है वो आगे चल के बुरा इंसान बन जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताओ, क्या रतन टाटा सर बुरे इंसान हैं?
नहीं। क्या वॉरेन बफेट बुरे इंसान हैं? नहीं। क्या जेफ बेजोस बुरे इंसान हैं? नहीं। टॉप 5 बिलियनर होने के बावजूद भी इनमें घमंड नहीं है। बल्कि हमने लॉकडाउन में देखा था कि किस तरीके से रतन टाटा और वॉरेन बफेट सर ने डोनेशन दिया था। जो हमेशा ही अपने अपने देश की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि पैसा इंसान को कभी भी बुरा नहीं बनाता, बल्कि बुरा बनाता है उनका इंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान दयालु है और उसके पास ज्यादा पैसे आ जाएं तो वो और भी दयालु हो जाता है, लाइक रतन टाटा सर। और इसी के अपोजिट कोई चिड़चिड़ा इंसान है और वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा ले तो उसमें घमंड और चिड़चिड़ापन ये दोनों ही आ जाता है। मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं ऐसे, मैं वैसा हूँ। लेकिन ये जो बुरे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ना, वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भाई, जो इंसान डाउन टू अर्थ होता है और लोगों के प्रति दयालु होता है, लोगों का सम्मान करता है और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, वही इंसान लाइफ में बहुत अमीर बनता है। जैसे कि जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं। चेक कर लो आप गूगल में, टॉप 5 बिलियन नेम, तीसरे या चौथे नंबर में उनका नाम जरूर होगा।